बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू इम्प्रूव उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग। मैट्रिक, एफएससी और तमाम क्लासेस के अंदर 100% कामयाबी के लिए आपके साथ टिप्स शेयर की जा रही हैं कि दरख्वास्त लिखने का जो बेहतरीन तरीकाकार है वो कैसे लिखेंगे आप। सवाल नंबर आपका पेपर के अंदर जो गिवन होगा वही लिखा जाएगा। तो दरख्वास्त नवीसी क्वेश्चन नंबर आएगा कि दरख्वास्त नवीसी के बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिला अलिफ बेजिम के कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है। तो तरीकाकार आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है। इंशाल्लाह अगर इस तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो आपकी पेपर्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनके अंदर 100% कामयाबी मुमकिन है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, इसके बाद आपने कॉमा, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, फिर कॉमा, जिला अलिफ बेजिम। ये कॉमास का आपने ख्याल रखना है, ये लाजमी लगाएंगे। इंशाल्लाह इससे अटेम्पटेशन में मजीद निखार आएगा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिला अलिफ बेजिम। इसके बाद आप लिखेंगे दरख्वास्त का जो उन्वान होगा, टॉपिक होगा कि आप किस वजह से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दरख्वास्त बराए फीस माफी के लिए लिखने के बाद आप नीचे लाइन लगाएंगे जिससे आपका जो उन्वान है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने लाइन के दरमियान से जनाब आली लिखना है। यहाँ पर लिखते वक्त बच्चे अक्सर गलती कर देते होते हैं, जनाब आली, आला, ठीक है। जिस तरह ये देखिए, लिखते वक्त बच्चे लाम के ऊपर खड़ी जबर लगा देते हैं जो कि जनाब आला बन जाता है, जो कि एक गलत तस्वर किया जाता है। तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा। तो आपने जैसे यहाँ पे गिवन है इसी तरह के अरेंजमेंट के साथ आपने लिखना है, जनाब आली। फिर आगे जो मरहला है निहायत, एक लफ्ज की जगह छोड़कर आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। फिर आपने लिखना शुरू कर देना, निहायत अदब से इल्तमास है। फिर यहाँ पर आपने आगाज कर देना है दरख्वास्त लिखने का। फिर लिखते लिखते आपने दरमियान के अंदर आपने नफ्स दरख्वास्त के आप का जो मेन मुद्दा है, मेन पर्पस है दरख्वास्त लिखने का, वो क्या है। जरूरी तौर पर वही जो हमने ऊपर उन्वान लिखा है कि वो फीस माफी है, जरूरी काम हो सकता है, सर्टिफिकेट का हुसूल हो सकता है। तो वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। एट द एंड फिर आप लिखेंगे कि बराहे करम फिदवी की या फिर बंदा की या फिर मेरी फीस माफ कर दी जाए। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा फिर मार्कर के जरिए से आपने एंड पे लिखना है कि आपकी एन नवाजिश होगी। इससे पेपर की टेम्परेचर में निखार आएगा। मार्कर से आप इसको लिखेंगे। फिर इंतहाई आपने बाएं जानब लिखना है दरख्वास्त गुजार, या फिर आप इसकी जगह पर दरख्वास्त गुजार की जगह पर आप अल आरज भी लिख सकते हैं, अल अर्ज भी लिख सकते हैं। अल आरज, इसका मतलब क्या है जी, अर्ज करने वाला जी, दरखास्त देने वाला। ये यहाँ पर लिखेंगे। और इसके इंतहाई बाईं जानब आपने तारीख लिखनी है। इसके भी नंबर्स होते हैं। दरखास्त गुजार के बिल्कुल बाईं जानब आपने दाईं जानब आपने क्या लिखना है, तारीख। फिर आगे आपका फर्मा बरदार शागिर्द आ जाएगा दरखास्त गुजार के नीचे, फिर उसका नाम, फिर वल्द अलिफ बेजिम, क्लास, रोल नंबर अलिफ बेजिम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरीक़ेकार को मैट्रिक, एफएससी के तमाम तलबा तालिबात इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके जो एग्जाम्स के अंदर जो कामयाबी है वो 100% कामयाबी ठहरेगी। तो आपने तवज्जो से इस लेक्चर को सुन लेना है, एक मर्तबा प्रैक्टिस कर लेनी है और बार-बार लिखने से आपकी इंशाअल्लाह पेपर की जो उर्दू का जो ख़ास तौर पर पेपर अटेम्प्टेशन है उसके अंदर ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दरख्वास्त लिखें, तो इंशाअल्लाह इस सवाल के अंदर आपके अच्छे नंबर्स आएँगे। तरीक़ाकार आपके सामने बयान कर दिया है, तो आपने उम्मीद है कि इसको समझ लिया होगा और आपने इसको बार-बार लिखने की कोशिश करनी है ताकि हेडिंग्स और जो-जो चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी बातें आपको बताई गई हैं, तो आपने इनको फ़ॉलो अप कर लेना है। इंशाअल्लाह 100% कामयाबी ठहरेगी। वस्सलाम।